जय गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय रब कर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। ये महाशिवरात्रि पर्व 26 फरवरी 2025 को अब की बार मनाया जा रहा है और सभी लोग बड़े धूमधाम से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। फूल पत्र दूध आदि से उनको स्वागत करते हैं। गंगा जल उनके सिर पे चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। अपने अपने तौर तरीक़ों से लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। हमें सच्चे माने में महाशिवरात्रि पर्व कैसे मनाना चाहिए, सब लोग अपने अपने धर्म मजहब के अनुसार मनाते हैं, लेकिन संत मत क्या कहता है इसके बारे में सबको समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है। महात्मा ये समझाते हैं कि ये जो मानव शरीर आपको मिला है, ये घोर अंधकार यानी 84 लाख जोनियाँ जो भी आप पाए थे वह अंधेरा था। ये सारा अंधेरा, नरकों का अंधेरा, 84 लाख जोनी में भटकने का अंधेरा, यानी आपको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था और तकलीफ़ तो इतना था कि जिसका कोई अंबार नहीं, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं। इतना कष्ट सबको दिया जा रहा था और जो है ये मानव तनिक ऐसा मौका मिला जो इस घोर अंधकार से एक मुक्ति मिलने का रास्ता है। घोर अंधकार से मुक्ति मिलने का रास्ता है। इसी को महात्मा समझाते हैं कि ये महाशिवरात्रि का पर्व यानी ये घोर अंधकार ये जो है तब समाप्त होता है जब हम शिव स्थान पर पहुंचते हैं। शिव स्थान कहाँ है? हम दोनों आँखों के मध्य भाग में जहाँ माताएं बहनें बिंदी और पंडित लोग सीधा टीका चंदन लगाते हैं, उस स्थान पे आत्मा और वो परमात्मा दोनों विराजमान हैं। यानी भगवान शिव उसी स्थान पर बैठे हुए हैं। शिव का मतलब होता है गुरु, गुरु का मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर का मतलब होता है कुल मालिक भगवान, और वहीं पे आपकी आत्मा भी बैठी हुई है। यानी 84 लाख योनियाँ भरने के बाद, नाना प्रकार के कष्ट तकलीफ सहने के बाद जब आपको भटकते भटकते मानव तन मिला, तो आपको ये चाहिए कि किसी संत सद्गुरु से मार्ग ले करके आपने संसार में जो आपका फैला हुआ ख्याल है इसको सिमटा करके दोनों आँखों के मध्य भाग में लाना, जहाँ पे आत्मा की बैठक है और जहाँ पे भगवान शिव बैठे यानी गुरु बैठे हुए, उसी स्थान पे जब आप आ जाते हो तब यह महाशिवरात्रि का पर्व यानी महाअंधकार ये ख़त्म हो जाता है और वहीं से ज्योतिर्लिंग यानी ज्योति का दर्शन शुरू हो जाता है। महात्मा ये समझाते हैं इसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। इसके लिए पहले से आपको तैयारी, इसीलिए लोग जो है नदियों से जल लेके आते हैं, दूर दूर से जल लेके आते हैं कि हम लाकर यहाँ पे चढ़ाएंगे भगवान शिव को। यानी दुनिया के जितनी भी हम लोगों ने आज तक कामनाएं रखी थी, इच्छाएं हम लोगों के अंदर भरी पड़ी हुई थी, ये सारी इच्छाओं का जल हम ले आकर के चढ़ा देते हैं कि मालिक अब सारी इच्छाएं सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी जो कुछ भी इच्छाएं हमारे अंदर थी अब आपको हम समर्पित कर देते हैं। अब हम निर्द्वंद रहना चाहते हैं, निश्चिंत रहना चाहते हैं, निर्बंध रहना चाहते हैं। सिर्फ आपके एक सहारे, आपके ज्योति के सहारे हम अब रहना चाहते हैं, आपके सहारे रहना चाहते हैं। संत मत ये हमें सिखाता है कि सच्चे माने में महाशिवरात्रि पर्व आपका तभी मनेगा जब आप जो है संत महात्माओं की खोज करके उनसे रास्ता ले करके और अपने फैले हुए ख्याल को सिमटा करके अपनी आत्मा को दोनों आँखों के मध्य भाग में ला करके और वहीं पे भगवान शिव का आप आराधना करो, पूजा करो, तब वहाँ पे आप गुरु के नूरानी स्वरूप का, ज्योतिष स्वरूप का आपको वहाँ दर्शन होगा। वही है शिव का मिलन। जब ज्योतिष स्वरूप प्रकट हो जाता है, जब वहाँ पे भगवान
का नूरानी स्वरूप प्रकट हो जाता है गुरु का, तब आपका हमेशा हमेशा के लिए भव बंधन से छुटकारा हो जाता है। ये जन्म मरण का बंधन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व महात्माओं ने ये मनाया, इस पर्व को रखा कि ताकि इस दिन लोग जो है संतों महात्माओं की शिक्षा दीक्षा से अमल करेंगे और अपने जीवन में महात्माओं की खोज करेंगे और घोर अंधकार से, यानी ये जो है आँख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, जबान के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा हम इस संसार के घोर अंधकार में जो पड़े हुए हैं, हमें परमात्मा का कुछ भी थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं है और इसी अंधकार में पड़े हुए हैं और हमेशा गिरते रहते हैं भवसागर में। इसी से निकलने का यह एक आपको मौका है मानव तन, और यही मौका आपको मिला है, नहीं तो फिर महा अंधकार में आप चले जाओगे, महा अंधकार में चले जाओगे। अब आपको ये चाहिए साधना करना, इंद्रियों की साधना करना, अपने मन वचन वाणी की साधना करना, ये आपको साधना करनी है। इंद्रियों की साधना, मन वचन वाणी की साधना करना, और जो है सुमिरन ध्यान भजन के द्वारा गुरु को याद करते हुए, उनके नाम का जाप करते हुए। इसीलिए कहा न, लोग जल भर के ले आते हैं, भगवान शिव के नाम का जाप करते करते वहाँ पहुँचते हैं। भगवान शिव का नाम का मतलब होता है गुरु का नाम। गुरु ही शिव है, गुरु ही भगवान है। उसी के नाम का जाप करते करते हमें जो है दोनों आँखों के मध्य भाग में जहाँ पे आत्मा की बैठक है, वहाँ हमें पहुँचना होता है। वहाँ जब पहुँचते हैं और हम अपनी सारी बुराइयों को वहाँ पे जब चढ़ा देते हैं, तो वहाँ पे जो है हमें नूरानी स्वरूप का, यानी ज्योतिष स्वरूप का गुरु महाराज जी के, भगवान शिव के दर्शन होने लगते हैं और वहीं से हम उजाले में चले जाते हैं। अब हम प्रकाश के घोर जो है इतना प्रकाश कि फिर अंधेरे का नाम नहीं रह जाता। आगे हम प्रकाश में चलते हैं, रोशनी में चलते हैं। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए ये महाशिवरात्रि का पर्व आपको मनाना चाहिए। इसीलिए कहा तुम महाशिवरात्रि पर्व मनाते हो, लेकिन तुम्हारी आँख नहीं खुली तो कैसे तुम जानोगे कि हमने महाशिवरात्रि का पर्व मना लिया। क्योंकि भगवान शिव की तो इसीलिए कहा उनके पास तीसरी आँख है। तीसरी आँख का मतलब होता आत्मा की आँख, परमात्मा की आँख, शिव की आँख। वही शिव की आँख है जो तीसरी आँख है। जब तक तुम अपना शिव नेत्र नहीं खुलाओगे, तीसरी आँख नहीं खुलाओगे, तब तक ये महाशिवरात्रि का पर्व तुम कैसे मनाओगे। महाशिवरात्रि का पर्व तभी मनाया जाता है जब तीसरी आँख खुल जाती है, यानी भगवान शिव की आँख खुलती है। तब घोर अंधकार जितना है सब खत्म हो जाता है, यानी आप भव बंधन से छुटकारा हो जाते हो। जन्म मरण का बंधन खत्म हो जाता है, आपको मोक्ष मुक्ति मिल जाती है। हमेशा हमेशा के लिए आप स्वतंत्र हो जाते हो, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सबको चाहिए, यह महाशिवरात्रि पर्व में एक शुभ मुहूर्त होता है। आप उस शुभ मुहूर्त के समय ध्यान पे बैठो और अपने गुरु का ख्याल करो। ख्याल करके दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को केंद्रित करो और भगवान के, शिव के यानी गुरु के बताए हुए नाम का तुम अभ्यास करो, सिमरन करो। जैसे ख्याल चित वहाँ पे लगाओगे तो आपके अंदर एक कंपन महसूस होने लगेगा। ये मालूम होगा कि ये धरती घूमने लगी, धरती घूमने लगी। ऐसे आपको दिखाई पड़ने लगेगा। मालूम होगा कि अब सारी धरती घूम रही है, एक चक्र की तरह घूमती हुई आपकी आंखों के सामने ऐसा लगेगा। धीरे धीरे जिस स्थान पे आप बैठे रहोगे वो मालूम पड़ेगा कि वह स्थान ही पूरा घूम रहा है, और इसी घूमते घूमते आपकी सूरत चढ़ जाएगी, और जब चढ़ गई सूरत तो शिव नेत्र खुल जाएगा। ये गुरु के बताए हुए नाम के सिमरन के अभ्यास से ही ये सब संभव होता है। गुरु से जितना प्रेम करोगे, प्रतीत करोगे, उनके नाम का जाप करते करते सभी नदियों के जल को आप भरोगे। इसका मतलब है कि गुरु के नाम का जाप करते करते जितना भी आपके अंदर तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी को त्रिवेणी संगम कहते हैं। इसी को कहते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती, इन नदियों का जल आप भर लो। इन नदियों का जल भर लो, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों को इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा करके और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो है चतुष अंतःकरण को, यानी इसका एक घड़ा बनाओ। उसी घड़े में जो है आप जो है ये नदियों का जल, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का ये जल उसमें भर लो।
और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारों को आप जो है मालिक के बताए हुए नाम के सिमरन के द्वारा, भगवान शिव के नाम के सिमरन के द्वारा, यानी गुरु के नाम के सिमरन के द्वारा इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारों को, इन रास्तों को, जो रास्ते में आपको बाधा पहुंचाते हैं, इनको मारो। उनका नाम जपते जपते और इनको मारते हुए, इनसे मतलब बचते हुए आप जो है उस स्थान पे आओ जहाँ पे शिव बैठे हुए हैं, जहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं। उस स्थान पर जैसे आप पहुँचोगे और ये जो है सतोगुण रजोगुण तमोगुण यानी त्रिवेणी संगम में गंगा जमुना सरस्वती का जल उन पर चढ़ा दोगे, उसी समय आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, आपकी तीसरी आँख खुल जाएगी, आपके सामने भगवान शिव दिखाई पड़ने लगेंगे, आपके सामने वो रोशनी आने लगेगी, आपके सामने वो ज्योति जलता हुआ दिखाई पड़ने लगेगा। इसी को महाशिवरात्रि का पर्व कहते हैं और यह मौका हर साल सबको दिया जाता है। समझदारी दी जाती है कि अब की बार चूक गए तो अगली बार न चूको, संत सदगुरु की खोज करके और अगली बार महाशिवरात्रि आप मना लो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको ये सोचना है, समझना है, विचार करना है। हर पर्व जो है महात्माओं ने बनाया है, इसका कोई न कोई राज है। हर पर्व की खुशहाली महात्माओं ने इसीलिए रखी कि ताकि लोग इस पर्व के समय अपनी आत्मा को जगाने का काम करें और महात्माओं की खोज करें। इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरु।